मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। दोस्तों, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि उन्हें अपने नाम की राशि नहीं पता, यानी कि नाम पता है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कौन सी राशि का राशिफल उनको देखना चाहिए। ऐसा तब होता है जब या तो आपके पेरेंट्स बताने लायक नहीं है, मीन्स उन्होंने अपनी जो उस समय आपका जन्म हुआ जिस समय, उस समय जन्म पत्री नहीं बनवाई, या पंडित जी आए उस समय आपके नाम का अक्षर निकाल के चले गए, आपका नाम रख दिया गया लेकिन आपको जन्मपत्री नहीं पता, यानी कि नक्षत्र भी नहीं पता, डेट भी नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद आप कंफ्यूज रहते हैं और आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी राशि को फॉलो करना चाहिए। तो इसी सीरीज में हम आज बात कर रहे हैं बी शब्द से जो जिनका नाम शुरू होता है उनकी राशि कौन सी है, उनका नक्षत्र कौन सा है, इन लोगों की नेचर कैसी होती है, ये लोग कैसा काम करते हैं, कौन से सेक्टर में काम कर सकते हैं, इनका करियर कैसा होता है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, इनकी हेल्थ कैसी होती है और इनकी लाइफ में पैसा कितना आ सकता है, क्या कमजोरियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या उपाय इनको करने चाहिए, ये सारी चीजें बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बी शब्द जिनका नाम बी से शुरू होता है उनका जो नक्षत्र बनता है वो बनता है मूला, यानी कि ये जो मूला नक्षत्र है ये केतु का नक्षत्र है। और मूला नक्षत्र में पैदा होने वाले जो व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, उनकी राशि बनती है धनु। मूला को स्टार ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं, ये स्टार ऑफ फाउंडेशन है। और जो धनु राशि है उसको यदि आपने उसको सिंबल आपने देखा हो तो एक व्यक्ति खड़ा है धनुष लेके और वो टारगेट कर रहा है, यानी कि लक्ष्य के ऊपर निर्धारित करने वाले जो शख्स होते हैं वो होते हैं धनु राशि के जातक। ये टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, इनको सिर्फ लक्ष्य हासिल करना है अपना, किसी भी कीमत पर ये लक्ष्य हासिल करेंगे और उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जो नो राशि है यानी कि जो धनु राशि है ये फायरी साइन है। मूला जो नक्षत्र है वो फाउंडेशन का नक्षत्र है और राशि जो है वो फायरी है। अब जब चंद्रमा केतु में आ जाता है तो पहली बात तो यह है कि ऐसे जातकों को गंडमूल का पूजन लग जाता है। गंडमूल के नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति की 27 दिन के अंदर पूजा की जाती है। ये परंपरा है ज्योतिष में और उम्मीद करते हैं कि आपकी भी पूजा हुई होगी। यदि नहीं भी हुई है तो अब तो खैर बड़े हो गए, अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मूला नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनकी एक बहुत अच्छी खूबी होती है, ये डिगिंग करते हैं। डिगिंग इन द इसका मतलब है कि खोजी होते हैं। ये खोज करने में जो है वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कोई बात हो गई, छोटी सी बात हो गई, किसी ने बात कह दी, ये ऐसे नहीं कहेंगे कि यार किसी ने ये बात कह दी, ये कहेंगे कि ये क्यों कही, ये क्यों हुआ। कोई चीज़ हो गई, इन्होंने उसका रीज़न जरूर ढूंढना है। ये तह तक जाएंगे और उसकी जो है वो चीज़ को निकाल देंगे। मान लीजिए किसी प्रोफेसर ने आपको क्लास में पढ़ा दिया या टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है, आप लॉजिक के साथ बात पूछेंगे कि ये ऐसे क्यों होता है और उसकी तह तक जाएंगे, उसका कॉज जो है वो ढूंढ के रहेंगे। ऐसे जो जातक होते हैं सामान्य तौर पर रिसर्च में जाते हैं, मेडिकल में, आईटी में, आप जो है डिटेक्टिव जो फील्ड होता है उसमें जाते हैं, फिर जो आपका साइंस होती है उस फील्ड में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट होता है क्योंकि इनको खोजने का काम चाहिए। ये खोजेंगे और ग्राउंड से संबंधित यानी कि धरती के अंदर जो चीज़ें हैं, जो पाताल में हैं, जो उनसे संबंधित जितने भी काम होते हैं, माइनिंग के काम होते हैं, वो जो समुद्र में जाकर अंदर काम करना होता है, नीचे जाकर काम करना होता है, डिगिंग करनी होती है, नीचे जाकर डाइविंग करके जो काम करना होता है, शोध करना होता है, या क्रूड सेक्टर से जुड़े लोग जो हैं, जो ऑयल माइनिंग से सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो केतु के नक्षत्र में पैदा होते हैं या जिनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो केतु के प्रभाव में होता है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी का एक पक्ष है, आप इस तरह के काम आप कर सकते हैं। अब आएंगे धनु राशि के ऊपर। धनु राशि क्या है? धनु राशि एक फायरी साइन है, ये एक ड्यूल साइन है। 4 तरह की राशियां होती हैं, 3 तरह की राशियां होती हैं। एक चर राशियां हैं, एक जो है वो स्थिर राशियां हैं और एक राशियां जो हैं वो द्विस्वभाव की हैं। जो 3, 6, 9, 12 होती हैं वो द्विस्वभाव की राशियां होती हैं, यानी कि 9 राशि धनु राशि ये द्विस्वभाव की राशि है। ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी है। उसका कारण यह है कि आप अपनी बात पे टिक नहीं पाते। आज आप कुछ बात कर रहे हैं, कल को आपका स्टैंड इस पर कुछ और हो जाएगा। इसी पर आपको काम करने की जरूरत है लाइफ में। इस पे काम कर जाएंगे तो आपके सामने क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस नहीं आएगा। आपका क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस आता ही इसी कारण है क्योंकि आपके मन में कहीं ना कुछ भय होता है, अपनी ही बात से आप पलट जाते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। अदरवाइज यदि ओवरऑल देखूं तो फायर बहुत है आप में। सूर्य आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं, ये गुरु की राशि है। एजुकेशन बहुत है,
अवेयरनेस बहुत है। गुरु का काम है अवेयर करना, आप में अवेयरनेस बहुत होती है। अच्छे एजुकेशनिस्ट होते हैं आप, बैंकिंग में अच्छा काम कर सकते हैं, आप टीचिंग में अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी पर्सनैलिटी के इस पक्ष के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आप अपने स्टैंड से ना बदलें। स्टैंड से बदलेंगे तो आपकी परसेप्शन खराब होती है, आपकी जो पब्लिक में छवि है या दोस्तों में छवि है या सर्कल में छवि खराब होती है, वहां पर आपको निश्चित तौर पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। यदि मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिहाज से आप काफ़ी जो है वो लॉयल होते हैं। लॉयल हम कह सकते हैं क्योंकि मंगल यहाँ पर आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं। गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं। गुरु क्योंकि लग्नेश हो गए और मंगल पंचमेश हो गए, इस कारण थोड़ा सा वहाँ पर आप लॉयल्टी ज़्यादा दिखाते हैं। हालांकि सामने वाला लॉयल है या नहीं है ये आपको कई बार हर्ट भी कर जाता है, लेकिन आप अपनी चीज़ से पीछे नहीं हटते जल्दी इस मामले में। खास तौर पर आपकी जो मैरिड लाइफ होती है वो भी ज़्यादा बेटर होती है क्योंकि बुध की एक राशि सामने आ जाती है सप्तम भाव में। बुध सौम्य ग्रह है तो आपका पार्टनर भी आपको निश्चित तौर पर बुध के मुताबिक ही इंटेलिजेंट और अच्छा मिलता है और सौम्य ही मिलता है। ये आप में खूबी होती है। रिलेशनशिप को लेकर आपका लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला नहीं रहता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी अपनी जो नेचर है, आपकी अपनी जो फायर है, जहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते कई बार अपने गुस्से पर, उस कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। नहीं तो अदरवाइज यदि मैं राशि को एनालाइज करूं तो राशि के मुताबिक आप इस मामले में लकी साबित होते हैं बहुत बार। करियर मैंने आपको बता दिया कि आप कौन कौन सा करियर में जा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है आपकी एनर्जी ही है। आपकी कुंडली में सूर्य भाग्यस्थान के स्वामी हैं, तो यदि आप कोई स्टोन पहनना चाहते हैं आपको रूबी पहनना चाहिए। सूर्य का रूबी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जरूर सुनिश्चित करिएगा कि सूर्य की प्लेसमेंट 6, 8, 12 और दूसरे भाव में ना हो। यदि सूर्य की प्लेसमेंट 6, 8, 12 या दूसरे भाव में नहीं है तो आपको रूबी निश्चित तौर पर जरूर पहनना चाहिए। आपको मूंगा जो है वो आप मंगल का पहन सकते हैं, प्रोवाइडेड मंगल की पोजीशन भी 2, 6, 8, 12 में ना हो। तो ये दो स्टोन जो हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। यदि आप ये स्टोन पहनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका जो है वो लाभ देखने को मिलता है। आपको शुक्र का स्टोन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि जब आपकी कुंडली में जो धनु राशि जो है उसके लिए शुक्र छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं साथ में। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। यदि दशा अच्छी नहीं चल रही है तो आपको वो स्टोन नहीं पहनना चाहिए। तो बाकी स्टोन आप पहन सकते हैं, दो मैंने आपको बताए हैं। आपको लाइफ में जो मूला नक्षत्र में पैदा होते हैं, जब केतु के नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो आपकी लाइफ में केतु की दशा तो चलेगी क्योंकि आप उसी दशा में पैदा हुए हैं। आपको शुक्र की दशा मिलेगी। शुक्र की दशा 7-8 साल में ही, 6-7 साल में ही शुरू हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आपका नक्षत्र का चरण क्या था। फिर आपको सूर्य की दशा मिलेगी। सूर्य भाग्यस्थान के स्वामी हैं, यानी कि 25 साल के आसपास आपका भाग्य उदय हो जाएगा। 25-27 मान के चलिए, 25 से 30 साल की एज के बीच में आपको सूर्य की दशा मिल जाएगी। भाग्यस्थान के स्वामी आपके भाग्य को एक्टिवेट कर देंगे। तो वो जो पीरियड होगा लाइफ का, वो ऐसा पीरियड होगा जिस पीरियड में आप जो करेंगे उसकी कमाई आप पूरी उम्र जो है वो उसका आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि फिर उसके बाद चंद्रमा की दशा आएगी, चंद्रमा अष्टमेश हो जाते हैं। फिर मंगल की दशा आती है आपकी कुंडली में, मंगल पंचम स्थान के स्वामी हैं। तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो शनि की दशा का सामना नहीं करना पड़ता। गुरु की दशा भी आती है, लग्नेश है, तो गुरु की दशा भी आपको लाइफ में ज़रूर मिलती है। लगन की दशा बहुत कम लोगों को मिलती है, तो आपको गुरु की लगन की दशा भी मिलती है। भाग्यस्थान के स्वामी सूर्य की दशा भी मिलती है और जो मंगल है पंचमेश, उसकी दशा भी मिलती है। तो इस लिहाज से आप लकी हैं कि आपको ट्रायंगल जो त्रिकोण होता है, तीनों की दशा लाइफ में भुगतने का मौका मिलता है। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि आपको तीनों जो त्रिकोण भाव हैं उसके तीनों भावों की दशा देखने को मिले, यानी कि गुरु, मंगल और सूर्य, तीनों की दशा आपको देखने को जरूर मिलती है। शनि की दशा आप पे नहीं आती, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि केतु के नक्षत्र में पैदा होने वाला व्यक्ति शनि आते आते या तो फिर बहुत बुजुर्ग हो जाता है, बहुत लास्ट लाइफ की स्टेज होती है, या उतनी लाइफ आजकल लाइफ में है नहीं, उतनी जो है वो है नहीं। क्योंकि गुरु के बाद शनि, गुरु, चंद्रमंगल, राहु, मंगल के बाद राहु आएंगे, फिर गुरु आएंगे, फिर शनि आएंगे जाकर। तो जब तक गुरु की दशा चल रही होती है, अंत तक जाती है, तब तक इंसान की एज ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है।
अदरवाइज आपको शनि की 7.5 में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसका कारण ये है कि ये फायरी साइन है और फायरी साइन में शनि आकर ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। शनि यहाँ पर आकर जो है वो फायरी साइन को नुकसान करते हैं। और हालांकि ये गुरु की राशि है, लेकिन गुरु और शनि आपस में मित्र भाव नहीं रखते, इस कारण भी शनि का नुकसान आपको ज़्यादा होता है। शनि आपकी कुंडली में मारक स्थान के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं होते। तो ये एनालिसिस है टोटल आपकी। जो बी जो शब्द है जिनका नाम बी से शुरू होता है, उनके नाम की राशि कौन सी है, उनका नक्षत्र कौन सा है, उनके ऊपर शनि का क्या प्रभाव है, उनके ऊपर उनकी कमजोरी कौन सी है, उनकी ताकत कौन सी है। कमजोरी सिर्फ यही है कि आप अपने वर्ड्स जो आप बोलते हैं उसको थोड़ा सा डिलीवर करिए, नहीं तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आपको ज़रूर फेस करना पड़ेगा। तो ये आपके बारे में पूरा विश्लेषण है। बी जो शब्द है उनके नक्षत्र के बारे में, उनकी राशि के बारे में, उस राशि के ट्रेड्स क्या हैं, उस नक्षत्र के ट्रेड्स क्या हैं, उसके बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।